देखिए भैया, लास्ट क्लास में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। तो एक बार छोटा सा रिवाइज कराता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने देखा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ये किसकी वेलोसिटी होती है? इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी, जिसके थ्रू ये बैटरी के नेगेटिव से कहा जाता है पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं इनिशियल एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो वो क्या होता है भैया? जीरो, क्योंकि हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रखा होता उस वक्त, ठीक है। लेकिन जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता हूं तो सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में भागने लगते हैं, और अब एवरेज जीरो नहीं आता। अब फाइनल एवरेज जीरो नहीं आता। अब का एवरेज जो होता है वही क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन एक जैसा है, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या एक जैसा है, सब इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है, सब पे फोर्स एक जैसा लग रहा है, सबका मास एक जैसा है। तो सब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, चाहे आप एवरेज की बात करो या किसी और की बात करो, ए के बराबर आएगा। ए की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन में एम ई। एम ई डिनोशन है, ये ऐसा है, एम और नीचे, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा बोले, ठीक है। अच्छा, आपको पता है हमने टाइम का भी एवरेज निकालता, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम अलग अलग आ रहा था जब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। और आपको बता दे रहा हूं भैया, टाइम, वेलोसिटी चेंज होने का टाइम और कोलिजन का टाइम सेम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो टाइम का जो एवरेज हमने निकाला था वो क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। इस टाइम में कोलिजन होता, ये इस टाइम में कोलिजन नहीं होता। इस टाइम में कोलिजन, इस टाइम में कोलिजन, कोलिजन नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। दो कोलिजन के बीच का टाइम है, मतलब कोलिजन नहीं हो रहा है इसमें। अच्छा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है बहुत देर तक कोलिजन नहीं हुआ, और इसकी वैल्यू कम होगी तो जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहा है। समझ गया? तो ये ध्यान रखना, ये ज्यादा होगा, ज्यादा, तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे? नंबर ऑफ कोलिजन, कोलिजन क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू कम हो गई तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे? कोलिजन क्या होगा? कम होगा। सॉरी, ज्यादा, उल्टा लिख दिया ना, इसकी वैल्यू ज्यादा, उल्टा लिख दिया ना तो सब पूरे। देखिए, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इस टाइम में तो कोलिजन होती नहीं है, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे? बहुत कम होंगे, मतलब कम होंगे, कम होंगे। और इसकी वैल्यू कम हुई तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे? ज्यादा होंगे, क्योंकि रिलैक्स ज्यादा नहीं हो, ज्यादा होंगे, ठीक है भैया। ये चीज ध्यान रखो, रैप्टा मार के पूरा एक्स रखी दो, समझ गया। अगर मैं बात करूं भैया वीनो, वीनो, वी इक्वल्स में यू प्लस एटी एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करूं, बाहर है क्या कोई? इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो पूरा मामला क्या होता है? पलट जाता है। यू, वी की जगह पे क्या आता है? वी एवरेज। यू की जगह पे क्या आता है? ए एवरेज। ए की जगह पे क्या आता है? ए एवरेज। और टी की जगह पे क्या आता है? टी एवरेज। सारे एवरेज बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं मैं, वी एवरेज की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यू एवरेज क्या है? जीरो। ए एवरेज कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आपकी कैपिटल ई स्मॉल ई टाउ अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना? ये था टॉपिक का नाम है जो अब चालू हो रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग दी, फैक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग दी, अफेक्टिंग दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। तो आपके सामने है कुछ फैक्टर्स, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। कैसे बढ़ रही है? बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो भी क्या होता है? बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा, किसी भी चीज के ऊपर फोर्स बढ़ा दोगे तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होता है? बढ़ जाता है। जब चीजें ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। बाइक ज्यादा तेज एक्सेलरेट कराओ तो स्पीड क्या होगी उसकी? ज्यादा होगी।
तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से इसको बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बढ़ जाता है तो भैया क्या होता है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और आज बात ध्यान रखना कि जब तक ये वाली वेलोसिटी थी तब तक करंट की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। लेकिन जैसे ही ये वेलोसिटी आई तब क्या हुआ, करंट आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गई थी, याद है नहीं याद है। तो इसका मतलब अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बढ़ाओगे और तो करंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जब था तो करंट क्या था भैया, जीरो था। इस केस में करंट क्या था, जीरो था। लेकिन जैसे ही ये आया तो करंट क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, बढ़ ही जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हो, फोर्स बढ़ा रहे हो, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है सर्किट में करंट भी क्या होगा, बढ़ ही जाएगा। समझ गए। अगला फैक्टर पता लगना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से चीजें क्यों बढ़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बढ़ गया तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ने से करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, अभी मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में भागू, मैं भागू भीड़ भाड़ वाले इलाके में, फिर मैं भागू बहुत कम भीड़ वाले इलाके में, तो मेरी स्पीड ज्यादा कहाँ नहीं है। रीजन बड़ा सिंपल था भैया, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो चीजें आपसे टकराएंगी कोलिजन ज्यादा होंगे, ठीक है भैया। और कोलिजन ज्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या है, आपकी स्पीड लगातार क्या होगी, कम होगी। और कम भीड़ वाले इलाके में कोलिजन कम होंगे, आपकी स्पीड क्या रहेगी यहाँ पर, ज्यादा रहेगी। बिल्कुल सेम यही होता है कि जब आपको पता है ये ज्यादा रहेगा तो कोलिजन क्या होता है, कम होता है। इसके बढ़ने पर क्या होता है, इसके ज्यादा होने पर नंबर ऑफ कोलिजन क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। और इसके कम होने पर नंबर ऑफ कोलिजन क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो भैया अगर ये ज्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, क्या होंगे भैया, कम हो जाएंगे। और जब नंबर ऑफ कोलिजन कम होंगे, चीजें कम टकराएंगी, बढ़ते वक्त आप कम टकराओगे तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो करंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए जिस कंडक्टर के अंदर रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू ज्यादा होती है उसके अंदर करंट क्या होता है, ज्यादा आता है। क्योंकि इसके ज्यादा होने पर नंबर ऑफ कोलिजन क्या होता है, कम हो जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है भैया, मास है, वो दिख रहा है आपको। लेकिन मास के इनवर्सली कैसे है ये भी तो क्वेश्चन आता है। तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी मास के इनवर्सली कैसे। तो भैया देखिए, अगर मैं बात करूं छोटी बॉडी के छोटे मास की, अगर उसके ऊपर आप एक फुटबॉल के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, लात से मारो, और एक 20 किलो का पत्थर है उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो बताओ किसके अंदर एक्सेलरेशन आपको ज्यादा दिखेगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है किसकी वेलोसिटी ज्यादा तेजी से चेंज हुई। तो जाहिर सी बात है आपका फुटबॉल का, क्योंकि फुटबॉल का मास कम है, फोर्स लगा रहे हो तो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी में चेंज क्या आता है, ज्यादा आता है। लेकिन बड़े पत्थर का मास क्या होता है, ज्यादा होता है, उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो उसका मास ज्यादा होने से उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या आएगा, कम आएगा। एक्सेलरेशन कम आएगा तो चीजें बड़ी स्लो चलेंगी। तो मास जिसका ज्यादा होता है, अगर आप मास को बढ़ाते हो तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन क्या होता है, कम हो जाता है। एक्सेलरेशन कम होते के साथ ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होते के साथ ही करंट भी क्या होता है, सर्किट में कम हो जाता है। और यदि आप मास कम करते हो तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन क्या होता है, बढ़ता है। और एक्सेलरेशन बढ़ता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गया भैया, ये फैक्टर्स है। अच्छा एक चार्ज भी है लेकिन चार्ज को मैंने कांस्टेंट रखा है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। बाकी यही 3 फैक्टर्स है जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे अपने दिखाते हैं। तो बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस पार्टिकल की, किस पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी। पहला है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन। और क्यों, और कह रहा है किस पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी और क्यों ज्यादा होगी। तो भैया देखिए भैया, अगर सोल्यूशन मैं करूं तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मच मच लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। आपको पता है प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है। और हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है हियर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। किसका मास ज्यादा है, प्रोटॉन का। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ, समझ गया भैया, सॉल्व कर दिया इसको, आगे बढ़ जाए।
कोई दिक्कत तो नहीं। रिफ्रैक्टर थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और आगे चलेगा, लेकिन अगला आप टॉपिक चालू होगा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आईसी लिखा जाता है। ये कौन सा देव है? देव शुक्ला है क्या तू, या देव नालायक है? देव नालायक या देव शुक्ला, जो भी है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, पक्का उतार दूंगा दोनों का। इलेक्ट्रिक करंट किसकी बात कर रहे हैं? इसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो के रेट को ही हम क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं। तो चार्ज सर्कुलेट थ्रू द सर्किट, थ्रू द सर्किट इन 1 सेकेंड। अगली डेफिनेशन, चार्ज चेंज, चार्ज चेंज थ्रू द सर्किट, द सर्किट इन 1 सेकेंड। सब डेफिनेशन एक ही है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, सब अलग अलग तरीके यहां पूछने के, ठीक है। मैंने एक सर्किट बनाया जिसका रेजिस्टेंस क्या था? आर था। आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो आपको पता है चार्ज का फ्लो क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा चार्ज। कौन फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो करता है तो करंट क्या होता है? उल्टा जाता है। मैं एक ही चीज बनाऊंगा तो हमेशा करंट ही बनाऊंगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो मैंने कहा इफ q coulomb be the q coulomb is the charge, the charge circulate circulate through the circuit, through the circuit in टी सेकंड। मैंने कहा भैया कितने कुलाम का चार्ज सर्कुलेट कर रहा है टी सेकंड में? क्यू कुलाम का। तो टी सेकंड में कितना चार्ज सर्कुलेट कर गया? क्यू कुलाम। 1 सेकंड में कितना चार्ज सर्कुलेट कर गया? क्यू अपॉन में टी। 1 सेकंड में जो भी चार्ज सर्कुलेट करता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट का फॉर्मूला आ गया ये, क्यू अपॉन में टी, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट क्या होता है भैया? चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कुलम। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो क्या होगा? कुलम। और इसको एम्पियर भी लिखते हैं हम कहीं, ठीक है। करंट हो गया। अच्छा, टाइप ऑफ करंट की बात करें तो टाइप ऑफ करंट क्या होता है? करंट होता है अपने पास दो टाइप का करंट होता है। एक होता है, नहीं नहीं अभी डायरेक्ट फायरेक्ट मत पढ़ो, ठीक है। एक होता है एवरेज करंट, एवरेज करंट। और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस करंट। अब देखिए मैं दोनों को अलग अलग बता रहा हूं। एक सर्किट है, एक सर्किट है। इफ Q1 या फिर एट टी इक्वल्स टू, एट टी इक्वल्स टू T1, सर्किट में कितना चार्ज था? Q1। T1 पर कितना चार्ज था सर्किट में? Q1। एंड T1 पर सर्किट में कितना चार्ज था? T1, Q1। एंड एट T2, एट T2, T2 सर्किट में कितना चार्ज आ गया? तो चेंज इन टाइम कितना हुआ? चेंज इन टाइम हेयर, चेंज इन टाइम को हम डेल्टा टी लिखते हैं, वो क्या होता है? T2 माइनस T1, इतना सेकंड। और चेंज इन चार्ज को क्या लिखते हैं?
वो क्या होता है, Q2 माइनस, हम जानते हैं भैया, इन T2 माइनस T1 सेकेंड में कितने चार्ज का चेंज आया, Q2 माइनस Q1। तो एक सेकंड में कितना चार्ज का चेंज आएगा, T2 माइनस T1 का। बेटा बात मत करे, हिम आके मारूंगा, समझ गया, फुसुर फुसुर करे यार आधे घंटे से। तभी रुक जा, तेरे पापा से तेरे को बेल्ट पड़वाइए, तो रुक जा। तू क्या सोच रहा, मेरी आंखें नहीं है क्या पीछे, समय है, समझ गया, समय नाम है मेरा, हाँ तेरा। तू ही बोल रहा था बेटा, मुझे पता है, बस तू ही बोल रहा था, एक्सेप्ट कर ले वरना भी कॉल कर दूंगा। ये एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है। Q1 क्या है, चार्ज एट T1। Q2 क्या है, एवरेज करंट आपका ये होता है, टोटल चेंज इन चार्ज थ्रू द सर्किट और टोटल चेंज इन टाइम। ठीक है भैया। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट होता है द करंट फॉर वेरी वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ, वो करंट जो बहुत छोटे वक्त के लिए होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्त बहुत छोटा है। अब करंट बड़ा होगा तो चार्ज क्या होगा, बड़ा होगा, अभी पता लग जाएगा आपको मैं जो कह रहा हूं। ठीक है, मैंने मान लिया इफ डेल्टा क्यू चार्ज चेंज, दोनों सेम लग रहे हैं ना, चार्ज चेंज थ्रू दी सर्किट, थ्रू दी सर्किट इन टाइम डेल्टा टी सेकेंड। मैंने कहा इतने कूलम्ब का चार्ज सर्किट में चेंज हुआ कितने टाइम में, डेल्टा टी सेकेंड में। डेल्टा टी सेकेंड में कितना चार्ज चेंज हुआ, डेल्टा क्यू कूलम्ब। तो एक सेकंड में कितना चार्ज चेंज हुआ, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। अब यहां पर डेल्टा टी क्या है, तो हेयर इसे करंट कहते हैं, हम क्या कहते हैं इसे, तो करंट क्या कहते हैं, करंट इक्वल्स टू देन करंट इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन में क्या गया, डेल्टा टी। अच्छा हेयर क्या है, यहां पर जो वक्त लिया है आपने बहुत छोटा लिया है। इंस्टेंट क्या होता है, छोटा होता है भाई, इंस्टेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा क्या होता है, छोटा। तो भैया हेयर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, जब डेल्टा टी बहुत छोटा होता है तो इसको लिखने के लिए हम लगाते हैं लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और लिख दिया डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। ये बता रही है लिमिट के नीचे जो आपने इस करंट में टाइम लिया वो क्या है भैया, बहुत छोटा है। इसका मतलब टाइम हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज है, ये क्या है, ये हमेशा ही छोटा रहेगा। मतलब एक तरह से ये क्या हो गया, फिर टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, टाइम छोटा रहेगा और हमेशा रहेगा। इसका मतलब टाइम को आपने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। जब आप इसको इधर डालोगे इसके अंदर, ठीक है, आई कोस में क्या होगा, डी क्यू अपॉन में डी टी हो जाएगा। ये क्या हो गया अभी आपका इंस्टेंटेनियस करंट, क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा एक चीज देखिए, हेयर यहां पर देखना, जो करंट है वो डेल्टा क्यू के डायरेक्टली होगा, टाइम का डायरेक्टली नहीं हो सकता, टाइम का यूनिवर्सली भी नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम आपका क्या है, छोटा है। ये पता भी है छोटा है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब डेल्टा टी क्या है, छोटा है, कांस्टेंट है। क्या है, यानी जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पर। अगर चार्ज की वैल्यू उस छोटे से टाइम पर बढ़ा दोगे तो करंट क्या होगा, और उसी छोटे टाइम पे चार्ज की वैल्यू को कम कर दोगे तो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा क्यू ज्यादा, ये क्या होगा, ज्यादा, तो करंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, आईसी, यानी इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि इसी पे तो डिपेंड करेगा, टाइम तो छोटा ही कर दिया ना, फिक्स कर दिया। और अगर ये कम रहेगा तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या रहेगा, कम रहेगा। टाइम तो हमने फिक्स कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके ऊपर दो क्वेश्चन है छोटे छोटे, देखो, दो नहीं तीन क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन सबको आता है बेसिक वाला, नहीं आता मेरी कोई गारंटी नहीं है, पहले बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, मैं करा रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक, ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट फ्रॉम t1 इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t2 इक्वल्स टू 2 सेकेंड इफ q इक्वल्स टू 4t² + 2। कह रहा भैया आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एवरेज करंट की वैल्यू निकालनी है। किस टाइम में? इस टाइम और इस टाइम में, अगर चार्ज की वैल्यू क्या है। सोल्यूशन देखिए, देखिए नाउ Q1 क्या होगा? Q1 के लिए जहां पर टाइम है वहां पर क्या रखोगे? T1। तो क्या होगा? 4t1² + 2। T1 की वैल्यू क्या रखी है? 0 + 2 क्या आ गया भैया? 2 कूलम। कितना आ गया? एंड Q2 निकाल रहे हैं। Q2 क्या होगा? टाइम क्या रख दोगे इसमें? 4t2² + तो 4t2 की वैल्यू कितनी रखी बेटा? 16। और ये क्या? 18 कूलम। क्या आ गया? 18 कूलम। तो आपको पता ही भैया एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q2 - Q1 अपॉन में Q2 कितना है भैया? 18 माइनस, तो डिवाइड बाय 2 - 0 क्या हुआ? 16/8 एम्पियर आ गया आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये एवरेज करंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भैया इफ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड इफ q इक्वल्स टू 4t² + 2। इधर रखा गया, फिर लिख दिया +3 लिख दो। 2t + 3। कह रहा है भैया आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है। किस वक्त पर? इस वक्त पर। ये कोई वक्त नहीं है, ये इंस्टेंट कहते हैं इसको। 7वें सेकंड पर निकालना है, वो इंस्टेंट है। 7 सेकंड में निकालना तो ये टाइम है। ठीक है? 5th 6th 7th 8th 9th 10th ये सब क्या? इंस्टेंट है। लेकिन 6 सेकंड 5 सेकंड ये क्या होता है? टाइम होता है, इंटरवल होता है पूरा का पूरा। ठीक है? तो देखिए भैया सोल्यूशन करते हैं इसका। तो भैया आपको यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, dq/dt करके निकलेगा। d/dt क्यू क्या है भैया? 4t² + 2t + 3। एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, एक बार इसको करो, फिर इसको कर दो। तो चार जब डिफरेंशिएट करते हो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में हो, तो कांस्टेंट क्या होगा? बाहर आएगा। 2 बाहर आ गया, dt/dt। और 3 अकेला है, तो इसे क्या होगा? जो अकेला वो गया पेला। 4t² क्या होगा? 2t। 2 t dt क्या हो गया? 1। और ये क्या हो गया? 0। 4t+ क्या हो गया? 2। ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस करंट आ गया। इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तब निकल, हाँ, 80। ठीक है भैया? ये इंस्टेंटेनियस करंट है। आपको किसी भी इंस्टेंट पर करंट निकालना, वो करंट टाइम डाल दो। कब निकालना है? मान लीजिए आई टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे निकालना है, तो क्या करोगे? आई इक्वल्स टू में 8 1 + 2 क्या आ गया भैया? 10 एम्पियर। अगर आपको आई टी इक्वल्स टू क्या निकालना है? 6 सेकंड पर निकालना है, तो इसी में क्या रखो? 6, इसी में 6 सेकंड रखो। तो 8 6 और ये 2 क्या हुआ? 50 एम्पियर। ठीक है भैया? इस तरीके से। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भैया कैलकुलेट, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज सर्कुलेट सर्कुलेट थ्रू दी क्या हो रहा है बेटा? चक्कर आ रहे हैं? थ्रू दी सर्किट फ्रॉम t1 इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t2 इक्वल्स टू 3 सेकेंड। 2 सेकेंड, दो ज्यादा गंदा जाएगा ना। 2 सेकेंड इफ आई इक्वल्स टू में 2t + 3। कह रहा है भैया आपको चार्ज निकालना है। इस बार क्या निकालना है?
पहले हम करंट निकाले थे कि इस बार चार्ज पूछ लिया, तो कैसे करेंगे देखिए। पता है आपको करंट क्या होता है, डी क्यू अपॉन में, तो डी क्यू क्या होगा, आई डी टी होगा। ठीक, क्यू निकालना अपने को, क्या निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये क्या होगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यू आई डी टी। यहाँ पे आएगी लिमिट, ये एक फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बना दिया। अब इसी फॉर्मूले में रखो सारी चीजें, तो क्यों निकालना है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है भाई, फॉर्मूला बन गया, इसे कॉपी कर लेना। आई क्या लिया, 2t+3 dt। टाइम इंटरवल कितना है, 0 से लेके 2, यानी लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 2। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसे लिखोगे 2t dt+3 dt। 0 से लेके 2, 0 से लेके, ये स्टेप सबको समझ में आ गया। कुछ नहीं किया मैंने, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ लिखा, dt इसके साथ लिखा, लेकिन 2 बाहर निकाल दिया। एक बार इंटीग्रेशन इसके, सॉरी 3 के साथ लिखा, dt इसके साथ लिखा है, और 3 बाहर निकाल दिया, क्योंकि कांस्टेंट कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रहता। ठीक है भैया, क्यों, आई टी की पावर कितनी है, एक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर ऐड हो जाएगी, 0 से लेकर 2 का इंटरवल आ गया। ठीक है, और 2 भी तो है, 2 से 2 क्या होगा, घट मर जाएगा। 3 ये रहा, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी, dx का क्या होता था, x, dt का क्या होगा, टी। 0 से लेकर 2 का इंटरवल लगा दिया हमने। ठीक है, तो क्यू क्या होगा भैया, t² 0 से 2, और 3t 0 से लेकर 2। एक बार अपर लिमिट t² को लात मारेगी तो क्या आएगा, 2²। एक बार लोअर लिमिट मारेगी तो क्या होगा, 0² +3। टी को एक बार अपर लिमिट लात मारेगी तो क्या होगा, 2 0। तो ये हो जाएगा भैया, क्यू इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपका, 4+6, 10 कूलम चार्ज आया सर्किट में। ठीक है भैया, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भैया करंट डेंसिटी के बारे में। बाकी वैसे भी नहीं पढ़ा, इसलिए आपको भी नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, उनके में काफी टाइम लग गया था, क्योंकि कॉपी कर रहे थे, आप भी कॉपी करोगे अभी बैठ के। चलो, तो मिलते हैं भैया ऑनलाइन वाले बच्चे, आपको आ जाएंगे रिकॉर्डिंग। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।